हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथमेटिकल फंडास। तो जैसे कि सभी स्टूडेंट्स को पता ही है कि कंपार्टमेंट एग्जाम 2023 का रिजल्ट आ चुका है। तो अगर हम बात करें सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट्स की, कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा रहा, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट था वो ख़राब रहा। उनकी फिर से कंपार्टमेंट आ गई। अब जिन स्टूडेंट्स की फिर से कंपार्टमेंट आई है वो परेशान हो रहे हैं कि यार हमारा पेपर तो अच्छा गया है बट हमारे मार्क्स इतने कम क्यों हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सीबीएसई ने हमारी कॉपी अच्छे से चेक नहीं की। और कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर अब हमारा सेकंड कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा। तो स्टूडेंट, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको पता है कि आपका कंपार्टमेंट एग्जाम अच्छा गया है, आपने जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे उससे आपको कम मार्क्स मिले हैं, तो स्टूडेंट आपके पास एक मौका और है, आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक नोटिस दिखाई दे रहा होगा जो कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। तो ये नोटिस है क्लास 10 सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023 के रिवैल्यूएशन प्रोसेस को लेके। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रिवॉल्यूशन का प्रोसेस समझाने वाला हूँ, तो इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। तो आइए इस नोटिस को समझते हैं। अब रिवॉल्यूशन अप्लाई करने के लिए आपको 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स और सेकेंड स्टेज है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी या स्कैंड फोटोकॉपी ऑफ द इवेल्यूटेड आंसर बुक और थर्ड स्टेज है रिवॉल्यूशन ऑफ आंसर्स। अब रिवॉल्यूशन अप्लाई करने से पहले आपको किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, आइए उनको समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्ट ओनली ऑनलाइन एंड ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड शेड्यूल अलोंग विद प्रोसेसिंग चार्जेस। नो एप्लीकेशन आफ्टर द शेड्यूल डेट एंड टाइम एंड इन ऑफलाइन मोड विल बी एक्सेप्टेड। यानी कि स्टूडेंट, जो आपको रिवॉल्यूशन का प्रोसेस अप्लाई करना है वो उसके लिए ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ऑफलाइन अगर आप फिल करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट है द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन। यानी कि जो प्रोसेसिंग फ़ी होगी वो आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी, या तो क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग के थ्रू। थर्ड पॉइंट है इनकम्प्लीट और ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी समरीली रिजेक्टेड विदाउट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट। तो आपको जो रिवॉल्यूशन का प्रोसेस अप्लाई करना है उसमें जो आप फॉर्म फिलअप करोगे उसे आपको कंप्लीट करना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपका फॉर्म इनकम्प्लीट हुआ तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन फॉर ईच स्टेप पर कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड इन दी ऑनलाइन प्रोसेस। यानी कि कैंडिडेट को सिर्फ एक मौका मिलेगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का। द कैंडिडेट मस्ट डिसाइड इन एडवांस वेदर ही और सी हैज़ टू अप्लाई फॉर वन सब्जेक्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट। फिफ्थ पॉइंट है बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंस ड्यू टू रिवीजन ऑफ मार्क्स और डिले इन द प्रोसेस फॉर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल। तो देखिए स्टूडेंट, सीबीएसई बोर्ड ने पहले क्लियर कर दिया है कि आपका जो रिवॉल्यूशन प्रोसेस है उसका रिजल्ट आने में टाइम लग सकता है, तो इसके लिए बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके। और 6 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। यानी कि स्टूडेंट ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं और रिवॉल्यूशन अप्लाई करने के बाद जब फाइनली आपका रिजल्ट आता है और अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो वही आपके फाइनल मार्क्स कंसिडर होंगे। ओके। तो इसलिए रिवॉल्यूशन में अप्लाई करने से पहले एकदम कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मार्क्स कम मिले हैं, आप बिल्कुल अच्छा पेपर करके आए हैं, तभी आप रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करें। अब 7th पॉइंट है इन केसेस वेयर देयर इज अ चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज और डिक्रीज सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट कम सर्टिफिकेट विच इज इन देयर पोजेशन देयर आफ्टर दे शैल बी इशूड अ न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। यानी ये 7th पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है कि अभी जो आपकी मार्कशीट आई है, कंपार्टमेंट एग्जाम का जो आपका रिजल्ट आया है उसमें जो आपकी मार्कशीट है और आप रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं और आपके मार्क्स अगर कम हो जाते हैं या बढ़ जाते हैं तो वही आपके फाइनल मार्क्स कंसिडर होंगे। 8th पॉइंट है प्रोसेसिंग चार्जेस आर नॉन रिफंडेबल। ओके। यानी कि जो आपके प्रोसेसिंग फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी। अब आगे चलते हैं। शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्यूटेड आंसर बुक्स एंड रिवॉल्यूशन फॉर क्लास 10 सप्लीमेंट्री एग्जाम 2023। तो यहाँ पे बात हो रही है क्लास 10th कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2023 के रिवॉल्यूशन प्रोसेस की। तो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट जो स्टेप है वो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और उसकी डेट है 7 अगस्त 2023 टू 8 अगस्त 2023 अप टू मिडनाइट 11:59:59। ओके। तो यानी कि स्टूडेंट आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर देना है और आज से आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स स्टार्ट हो चुका है। तो आप फटाफट से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और इसकी फ़ीस आपको जो लगेगी वो लगेगी 500 पर सब्जेक्ट। अब चलते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवेल्यूटेड आंसर बुक्स।
तो इसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा और इसकी जो डेट है वो 12 अगस्त 2023 है ओनली। ये भी अप टू मिडनाइट चलेगा 11:59 यानी कि 12 AM तक। और इसकी जो फीस है वो है ₹500 पर आंसर बुक। अब लास्ट में आपका फाइनल स्टेप आता है रीवैल्यूएशन। उसके लिए भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और उसकी जो डेट है वो है 16 अगस्त 2023 अप टू मिडनाइट 12 AM। और उसकी फीस जो रहेगी वो रहेगी ₹100 पर क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से आपसे चार्ज लिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन है तो उसके लिए ₹100 और एक से ज़्यादा क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको और भी पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे CBSE ने नोट लिखा हुआ है ऑनलाइन प्रोसेसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडे टू, यानी कि अगर हॉलीडे भी रहेगा तब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में जो क्या होता है कि आपके मार्क्स जितने भी टोटल आपको दिए गए हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो इसमें खास चेंज नहीं आता है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपको करना ही है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप आता है ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर बुक और लास्ट में फाइनल स्टेप आएगा आपका रिवैल्यूएशन। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा जा रखा है बट आपको मार्क्स कम मिले हैं तो आप रिवैल्यूएशन के लिए पक्का अप्लाई करिए। अब वो स्टूडेंट जो अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि वो रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई नहीं करने वाले, तो उनको मैं बताना चाहूँगा उनके पास भी अभी मौका है। वो क्या कर सकते हैं, उनको सेकंड कंपार्टमेंट का मौका मिलेगा नेक्स्ट ईयर मार्च और अप्रैल में, यानी कि जब सेशन 2023 से 24 बैच वाले स्टूडेंट्स के बोर्ड एग्जाम होंगे उस टाइम पे आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा उस सब्जेक्ट का जिसमें आपकी कंपार्टमेंट आई है। बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम मिले हैं और आपके तो और अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। आज से रिवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो आप जितना जल्दी हो सकता है फॉर्म को फिलअप कर दें। और सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएं कि उनका रिजल्ट कैसा रहा, किस सब्जेक्ट में उनकी कंपार्टमेंट आई। आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने रिवैल्यूएशन प्रोसेस को जाना। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।